नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ भारत के संविधान और उसके अंदर वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि भारत का संविधान न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज़्यादा उदारवादी है, सबसे विशाल है और बहुत सारे संविधानों का मिला जुला एक स्वरूप है। भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना, अपनी प्रेम्बल में ही अपने उद्देश्यों को शो कर देता है, क्योंकि भारत का संविधान की प्रस्तावना ही भारत के संविधान की आत्मा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में असंख्य प्रकार की जातियां, संप्रदाय, भाषा, धर्म और विभिन्न प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं, जिसके कारण जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि किस प्रकार से इस भारत की मूलभूत भावना को संजोकर रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने इस प्रकार के संविधान और ऐसे प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया जिससे कि आने वाले सौयों सालों तक और आने वाली पीढ़ी को मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। भारत के संविधान की प्रस्तावना ही प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, अर्थात ये संविधान कोई एक व्यक्ति का संविधान नहीं है। यह संविधान संपूर्ण भारत वासियों का संविधान है, जिसमें वह सिटीजन किसी भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, वर्ण से और लिंग से संबंध रखता हो, यह संविधान उनके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। भारत के संविधान में मूलभूत भाव जस्टिस का है, न्याय का, कि हर अधिकार को प्राप्त करने के पीछे प्रत्येक नागरिक को राज्य के द्वारा मिला न्याय होना चाहिए। यदि किसी भी नागरिक के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है किसी भी आधार पर, अर्थात वह भारत के संविधान का उल्लंघन होगा। भारत का संविधान प्रारंभ में मूलभूत तरीके से सामाजिक स्तर को एक समान करने की बात करता है। इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। प्रारंभ में जब भारत का संविधान बना तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आगे जाकर संपत्ति के अधिकार को बदलकर कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें मूलभूत रूप से मौलिक अधिकारों को अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स की प्रेरणा से लिया गया है। जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में बिल्स ऑफ राइट्स का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से भारत के संविधान को उनकी प्रेरणा से मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे समुदाय से आते थे जिन्होंने कई प्रकार की विषमताओं का सामना किया और उन्हें झेला भी, तो वो भारत की आत्मा और भारत के मूलभूत समाज को अच्छी तरीके से समझते थे। इसलिए उनके सामने पहला अधिकार यदि मनुष्य को मिलना चाहिए भारत में, तो वह था मात्र समानता। तो भारत के संविधान में पहला जो अधिकार उल्लेखित है, फंडामेंटल राइट जो उल्लेखित है, वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता दिए जाने का प्रावधान किया गया है और कानून उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और बालकों के साथ और स्त्रियों के स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात ये मूल रूप से उपबंध बनाया गया कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह और महिलाएं वह विशेष रूप से संरक्षण के अधिकारी रहेंगे। और ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 के भाग 3 के अंतर्गत मिलता है। वहीं पर अनुच्छेद 15 के भाग 4 के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अर्थात समानता किस किस स्तर पर असमानता हो सकती है उसको ध्यान में रखकर यह किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी नागरिकों को शासकीय सेवाओं में समान अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में 16 के भाग 3 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में और निवास स्थान में से संबंधित कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती, जिसके लिए अनुच्छेद 16 के भाग 4 में जो पिछड़े नागरिक हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त हो सके और उनके प्रतिनिधित्व का अभाव न आए, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता, छुआछूत भारतीय समाज की, जिसे कहा जाए कि सदियों से अस्पृश्यता हमारे समाज का एक अभिन्न बुरा अंग बना रहा, जो ऐसा घाव है जो लगातार मतलब ताजा बना रहता है। अस्पृश्यता इस समाज से जाती नहीं है। आज 2018 में भी अस्पृश्यता के असंख्य उदाहरण हम देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का जो मौलिक अधिकार है वह मूल रूप से ये प्रमाणित करता है कि पिछड़े वर्ग या किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज के अंतर्गत नागरिकों के मध्य ना हो और उनके साथ किसी प्रकार की छुआछूत और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी ना हो। इसको समाप्त करने के लिए बकायदा संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया गया। अर्थात इस तरीके का कोई अस्पृश्य व्यवहार करता है तो वह कानून के समक्ष दंड का अधिकारी होगा। बाद में चलकर 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार, सिटीजन राइट्स के संरक्षण अधिनियम में इसको जाकर पूरी तरीके से बना दिया गया। अर्थात अस्पृश्यता एक तरीके से मौलिक अधिकारों के बाद भी एक चिंता का विषय था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता के अधिकार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं पर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियां का अंत कर दिया जाएगा। मतलब सभी समान है। शिक्षा में कोई उपाधि मिल सकती है, वह आपकी काबिलियत पर होगी। सेना में कोई उपाधि मिलती है, वह भी आपकी काबिलियत पर होगी। उसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व जो उपाधियां दी जाती थी विशेषाधिकारों के अंतर्गत या एलीट या अभिजन वर्ग को, तो उस तरीके की उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 भाग 2 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक
किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो नहीं ले सकता। अर्थात विदेशी कोई भी उपाधि यदि भारत के नागरिक को लेनी है या किसी अन्य देश भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देना चाहता है, उसके लिए उस नागरिक को भारत के राष्ट्रपति से बाकायदा अनुमति लेनी होगी। अर्थात फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार प्रथम, पहला और बड़ी ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर बाकायदा दंड का प्रावधान है और इसको ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि ना हो। मैं अपने अगले वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र करूंगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।